हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन ई लर्निंग क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम शारीरिक पुष्टि फर्स्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन फर्स्ट लेसन फिजिकल फिटनेस के बारे में वर्णन करेंगे कि फिजिकल फिटनेस, मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड इसके टाइप्स, शारीरिक पुष्टि का अर्थ क्या है, शारीरिक पुष्टि के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है शारीरिक पुष्टि के अर्थ और उसके घटक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सबसे पहले शारीरिक पुष्टि का अर्थ कि शारीरिक पुष्टि क्या है। आज के यांत्रिक युग में, मशीन युग में प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक पुष्टि को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। यह मनुष्य की वह शक्ति या कार्य करने की योग्यता है जिसमें वह बिना किसी बाधा के आसानी से थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग करके उसे पूरा कर लेता है। कि आज का युग कैसा है, मशीन युग है। प्रत्येक मनुष्य अपने शारीरिक पुष्टि को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है और यह मनुष्य की वह शक्ति होती है जिसमें वह कम से कम शक्ति का प्रयोग करके अपने कार्य को बहुत ही कम समय में बहुत ही ठीक प्रकार से पूरा कर लेता है। उसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, वह उसकी शारीरिक पुष्टि कहलाती है। लेकिन इसका अर्थ जो है, शारीरिक पुष्टि का अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए इसे परिभाषित करना भी क्या है, कठिन है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह हमें अपने शरीर को सही ढंग से रखने और अधिक देर तक मेहनत करने की क्षमता प्रदान करती है। यदि हम किसी कार्य को बिना किसी थकावट के, बिना किसी कठिनाई के बहुत अधिक समय तक करते हैं और हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, तो वह हमारी शारीरिक पुष्टि कहलाती है। उसके बाद इसकी आती हैं डेफिनेशन, परिभाषाएं। डॉक्टर ए के उपल के अनुसार शारीरिक पुष्टि वह क्षमता है जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं के विभिन्न रूपों को, यदि हम कोई क्रिया करें, कोई एक्सरसाइज करें, तो उसके विभिन्न क्रियाओं को, उसके विभिन्न रूपों को बिना किसी रुकावट के तर्कपूर्ण सही ढंग से किया जा सके। हम किसी क्रिया को, शारीरिक क्रिया को बिना किसी थकावट के सही प्रकार से पूरा कर सकें, वह शारीरिक पुष्टि कहलाती है। लेकिन इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वस्थता तथा निरोगता के गुण सम्मिलित होते हैं। कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं को तभी कर पाएगा जब वह व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ होगा और उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। ये डेफिनेशन है डॉक्टर ए के उपल के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डेविड लेम के अनुसार। सेकंड डेफिनेशन डेविड लेम के अनुसार शारीरिक पुष्टि को उस कुशलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा जीवन की वर्तमान और सशक्त प्रत्येक शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ मुकाबला किया जा सके। डेविड लैम कहता है कि हम शारीरिक पुष्टि को उस कुशलता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके द्वारा जीवन की वर्तमान मीन्स आज, सशक्त मीन्स होती है कठिन, कोई भी शारीरिक चुनौतियों का, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज का हम ठीक प्रकार से कर सकें, ठीक प्रकार से मुकाबला कर सकें। मुकाबला मीन्स हम किसी खेल को, किसी क्रिया को ठीक प्रकार से पूरा कर सकें। उसके बाद शारीरिक पुष्टि से व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक ढंग से प्रयोग करने और अधिक देर तक मेहनत करने की क्या है, अधिक देर तक ठीक ढंग से परिश्रम करने की क्या होती है, क्षमता होती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकसित है, शारीरिक रूप से सही है, तो वह व्यक्ति अपने शरीर का ठीक ढंग से प्रयोग कर सकता है किसी कार्य को करने के लिए और वह उस कार्य को अधिक देर तक कर सकता है। मीन्स जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकसित होगा, सही होगा, जिसके अंग ठीक प्रकार से कार्य करेंगे, जिसके अंदर क्षमता अधिक होगी, वह व्यक्ति अधिक देर तक बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी रुकावट के उस कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से पूरा कर लेता है। वह उसकी शारीरिक पुष्टि कहलाती है कि थोड़े से ही समय में अपने कार्य को ठीक प्रकार से पूरा कर लेना, यह उसकी शारीरिक पुष्टि कहलाती है। इसके बाद
आता है शारीरिक पुष्टि के घटक या अंग। कि शारीरिक पुष्टि के घटक या अंग कौन कौन से हैं। उसकी शारीरिक पुष्टि के 7 घटक होते हैं। फर्स्ट है गति। गति से अभिप्राय मनुष्य की उस योग्यता से है जो किसी भी स्थिति में कम से कम समय लेकर अपने कार्य को पूरा करती है। हम कोई दौड़ लगाते हैं, जितने कम समय में हम उस दौड़ को पूरा कर लेते हैं वह हमारी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। गति दूसरे शारीरिक योग्यता के अंग जैसे शक्ति और सहनशीलता से क्या है, भिन्न है। शक्ति से भी अलग है और सहनशीलता से भी अलग है। यह हमारी प्रणाली मीन्स नाड़ी प्रणाली या मांसपेशी प्रणाली पर आधारित होती है। गति को साधारणतः लगभग 20% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। जिस खिलाड़ी में मान के चल साधारण अवस्था में जितनी गति है उस गति में हम केवल 20% तक वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि गति अनेक बातों पर निर्भर करती है। क्योंकि उसकी अनेक बातों मीन्स उसकी शारीरिक संरचना कैसी है। भिन्न भिन्न खेलों में जो गति होती है वह भिन्न भिन्न किस्मों में देखने को मिलती है। कोई भी गेम हो उसमें जो गति होगी वह क्या होगी, अलग होगी। एक एथलीट है, दौड़ने वाला खिलाड़ी है, उसकी गति अलग होगी। एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, उसकी गति अलग होगी। एक हॉकी का खिलाड़ी है, उसकी गति अलग होगी। तो प्रत्येक खेल में जो गति होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी खेलें तेज तथा विस्फोटक मूवमेंट पर आधारित होते हैं। विस्फोटक मूवमेंट्स मीन्स बहुत ही जल्दी क्रियाओं पर आधारित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आता है शक्ति। शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की जाती है। वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य कर सकते हैं। हमें किसी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, जो हमारे मांसपेशियों के द्वारा उत्पन्न होती है। शरीर को मापने के लिए पौंड या डायन का प्रयोग होता है। शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर शक्ति, दूसरी होती है गतिशील शक्ति। स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह शक्ति खेलकूद में प्रयोग नहीं की जाती, परंतु वजन उठाना वेट लिफ्टिंग में इसका प्रयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। आइसोमेट्रिक शक्ति मीन्स वह शक्ति होती है जिसमें खिलाड़ी क्रिया तो करता है लेकिन उसकी जो क्रिया है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कार्य तो करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसकी जो स्थिति है, कार्य करने की जो स्थिति है वह उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जैसे दीवार को पुश करना, दीवार को धक्का देना, यह आइसोमेट्रिक शक्ति है। खिलाड़ी ताकत भी लगाता है लेकिन उसका कार्य जो होता है वो स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता। वो होती है आइसोमेट्रिक शक्ति, स्थिर शक्ति, जिसमें जो खिलाड़ी होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। सेकंड दे रखी है गतिशील शक्ति। गतिशील शक्ति को कहते हैं आइसोटोनिक शक्ति, जिसमें खिलाड़ी की जो क्रिया है वह स्पष्ट रूप से नजर आती है। स्थिर शक्ति में जो खिलाड़ी की क्रिया है, कार्य करने की जो क्रिया है वह स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती। लेकिन गतिशील शक्ति या आइसोटोनिक शक्ति में उसकी क्रिया स्पष्ट रूप से नजर आती है। खींचने वाली क्रियाओं में उसका प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु को खींचना या उठा के ले जाना, वो जो शक्ति कहलाती है वो गतिशील शक्ति कहलाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सहनशीलता। सहनशीलता शक्ति की तरह शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में इस योग्यता की ओर कम ध्यान दिया जाता है। सहनशीलता एक प्रतिरोध योग्यता के विरुद्ध कार्य करती है। साधारण शब्दों में हम इसे इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि खिलाड़ी की वह क्षमता या योग्यता जिसके कारण खिलाड़ी बिना किसी थकावट के क्रिया करता है। खिलाड़ी सुबह से खेल रहा है और शाम तक खेलता ही रहता है, थकावट होती है
लेकिन उस थकावट का उस खिलाड़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि बिना किसी थकावट के कोई क्रिया करना। सहनशीलता प्रत्येक खेल में अच्छी कुशलता के लिए महत्वपूर्ण योग्यता है। एक अच्छे सहनशील वाला खिलाड़ी अधिक ट्रेनिंग का भार सहन करके अपनी कुशलता में वृद्धि कर लेता है, या अपनी सहनशीलता को बढ़ा सकता है, या अपनी कुशलता में वृद्धि कर सकता है। आर्मी के जवान होते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग उन्हें मिलती है 9 महीने की या 1 साल की जो ट्रेनिंग मिलती है, उससे उनकी सहनशीलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, कूपर और पीटर जैसे विद्वानों का विचार है कि सहनशीलता हृदय की बीमारी और सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जिसके अंदर सहनशीलता या क्षमता होगी उसे हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। इसके बाद 4th पॉइंट आता है लचीलापन या लचक। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। अधिक लचक वाला व्यक्ति बिना किसी कष्ट के या कठिनाई के अधिक देर तक कार्य कर सकता है। अधिक लचक वाले व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, उसका व्यक्तित्व होता है, वह अच्छा होता है। कि जोड़ों की गति क्षमता क्या कहते हैं, लचक कहते हैं। इसमें कोई भी खिलाड़ी बिना किसी कठिनाई के अधिक देर तक कोई भी क्रिया या कोई भी खेल खेल सकता है। और जिसके अंदर अधिक लचक होगी, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, वह क्या होगा, अच्छा होगा। योग करने या आसन करने वाले जो भी खिलाड़ी होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, अच्छी होती है। अपने शरीर को किसी भी क्षमता तक वो मोड़ पाते हैं। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गतिविधि करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में कम तनाव उत्पन्न होता है, जिससे उनकी ऊर्जा या शक्ति का क्या होता है, बचाव होता है। तो उन्हें किसी कार्य को करने में ज़्यादा एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती। 5th पॉइंट होता है स्फूर्ति या चुस्ती। खिलाड़ी जब अपने शरीर अथवा शरीर के किसी हिस्से को हवा में तेजी के साथ उसी ढंग से उसी दिशा में बदलता है तो उसकी स्फूर्ति कहलाती है। इसमें शरीर की बड़ी तेजी तथा ठीक ढंग से तालमेल करने की आवश्यकता होती है। कि जब खिलाड़ी अपने शरीर या शरीर को किसी हिस्से को हवा में तेजी के साथ उसी ढंग में उसी दिशा में बदलता है तो उसकी स्फूर्ति कहलाती है। एक लॉन्ग जंप वाला खिलाड़ी या एक हाई जंप वाला खिलाड़ी टेक ऑफ बोर्ड से जब जंप लेता है तो उसी दिशा में अपने शरीर को क्या करता है, चेंज करता है। खिलाड़ी पहले तो दौड़ रहा होता है रनवे पर, लेकिन टेक ऑफ बोर्ड से जैसे ही वह जंप लेता है तो अपने शरीर को उसी दिशा में क्या करता है, चेंज करता है। यह उसकी क्या कहलाती है, स्फूर्ति कहलाती है। एक हाई जंप का खिलाड़ी इस तरह की क्रियाओं को करता है। इसको पूरा करने के लिए अनुभव, तकनीक और हुनर की आवश्यकता होती है। विशेषतर हर्डल्स होती है, बांधा दौड़ के खिलाड़ी जब जंप लेते हैं, हर्डल्स में बांधा दौड़, खिलाड़ी दौड़ता रहता है, बीच में जंप लेता है तो खिलाड़ी उसी दिशा में अपनी स्थिति को क्या करता है, चेंज करता है। कुश्ती या हाई जंप, ऊंची छलांग मीन्स हाई जंप, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे बास्केटबॉल होती है, बास्केटबॉल में ग्राउंड में जैसे ही खिलाड़ी के पास बॉल आती है तो वह उस बॉल को जंप लेके उसी स्थिति में जंप लेके अपने आप को चेंज करता है, उसी दिशा में बदलता है। पहले तो वह दौड़ रहा होता है, फिर जंप लेता है, जंप लेके उस बॉल को रिंग में डालता है तो वह उसकी क्या कहलाती है, स्फूर्ति कहलाती है। इसके बाद 6 पॉइंट आता है तालमेल। शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति को तालमेल कहते हैं। यदि हमारे शरीर के सभी अंग ठीक प्रकार से मिलकर कार्य करें तो वह क्या कहलाता है, तालमेल कहलाता है। मानवीय विकास, शक्ति और वृद्धि के तालमेल के बिना नहीं हो सकता। तालमेल से शरीर के प्रत्येक अंग मिलजुल कर कार्य करते हैं। जब मानवीय शरीर तालमेल से कार्य करता है तो मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल, यदि मनुष्य के सभी अंग ठीक प्रकार से कार्य करें और हमारा मस्तिष्क या दिमाग कार्य न करे तो सभी अंग क्या है, बेकार है। कि मनुष्य के सभी अंग तो कार्य करें लेकिन मस्तिष्क कार्य न करें तो उसके शरीर के सभी अंग क्या हैं, बेकार हैं। या मस्तिष्क कार्य करे
और शरीर के अंग कार्य नहीं करें तब भी हमारा शरीर क्या है, बेकार है। इसलिए दिमाग और हमारे शरीर की स्थिति तालमेल की मांग करती है कि हमारे शरीर के सभी अंगों का आपस में क्या हो, तालमेल हो। और तालमेल के बिना शारीरिक पुष्टि को विकसित नहीं किया जा सकता। कि हमारे मस्तिष्क का, हमारे शरीर के सभी अंगों का आपस में तालमेल होना जरूरी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है 7th पॉइंट, संतुलन। एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। एक ही स्थिति में, एक आप सावधान की स्थिति में खड़े हुए हैं या एक पैर पर आप खड़े हुए हैं, 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, वो आपका क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। शारीरिक पुष्टि के लिए यह बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए मनुष्य अपने शरीर को एक ही संतुलन में रखने में समर्थ हो तो उसको यह शारीरिक योग्यता की एक खास विशेषता कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य एक पैर के बल कुछ समय के लिए खड़ा होने में सक्षम हो जाता है तो उसका संतुलन कहते हैं। हैंड स्टैंड और शीर्षासन भी एक ऐसी ही क्रिया है। शीर्षासन जो करते हैं, अपने सिर के बल या अपने हाथों के बल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपने आप को स्थिर रखते हैं काफ़ी समय तक, वो उसका क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। बहुत ही आपने ऐसे भी खिलाड़ी देखे होंगे जो रस्से पर चलते हैं, वो भी उनका क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। शारीरिक शिक्षा में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो संतुलन के लिए काफ़ी लाभदायक हैं और शारीरिक पुष्टि के लिए संतुलन का होना आवश्यक है। लास्ट में निष्कर्ष की शारीरिक पुष्टि एक ऐसी खिलाड़ी की वह क्षमता होती है जिसमें वह बिना किसी कठिनाई के अपनी थोड़ी सी ही शक्ति में उस कार्य को ठीक प्रकार से पूरा कर लेता है। यह उसकी शारीरिक पुष्टि कहलाती है। क्वेश्चन क्या था, शारीरिक पुष्टि का अर्थ, शारीरिक पुष्टि की परिभाषाएं और शारीरिक पुष्टि के घटक। 7 घटक थे, गति, शक्ति, सहनशीलता, 4th लचक, 5th स्फूर्ति, 6th तालमेल और 7th था संतुलन। तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन लर्न करना है और रिटर्न भी करना है। थैंक्स।